हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग लेने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, डेरिवेटिव का पहला एक्सरसाइज 1.1 और उसी 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो देखो क्या दिख रहा है पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में करवा के दिया है। जो हमारे वीडियो का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 था वो दोनों साइड में हमने करके दिए थे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? रोज की तरह हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हमने क्या लिखा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो आप ये सोच के चलना कि जो बीच वाला जो टर्म है उसको x पकड़ के चलना, तो x का पावर 5 हो जाएगा। यानी अगर ये पूरे को अगर x पकड़ोगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 5, और x का पावर 5 का क्या होगा? तो मुझे x के पावर 5 का क्या होगा? 5x 5 - 1 यही होगा, है ना? तो ऐसे ही समझ के सॉल्व करना आपको। तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? मैं करूंगा dy by dx is equals to d by dx of x cube minus 2x minus 1 का पावर 5। अब ये जो टर्म है वो टर्म क्या x हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा पहले इसको, यहाँ पे n ये x है, x का पावर n, x का पावर n का क्या होगा? n x n - 1। तो पहले लिखूंगा मैं 5, बाद में x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5 - 1 लिया मैंने। अब फिर क्या करेंगे? d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ले लिया मैंने, है ना? अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा 5 और ये रहेगा आपका x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 आ गया। अब बताओ ये क्या आने वाला है? इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या आएगा? ये आएगा 3x 3 - 1 यही आता है। आप चाहे तो इसको डिटेल भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे डिटेल सॉल्व करेंगे? पहले डिफरेंशियल इसको दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो, तो क्या आएगा? d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस d बाय dx ऑफ 2x, बाद में d बाय dx ऑफ 1 दे दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे लिखेंगे पहले dy बाय dx, dy बाय dx। अब बताओ मुझे, जैसे मैंने लिया dy बाय dx, ये तो जैसे के वैसे रह जाएगा, तो ये रहेगा 5 और ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका x का क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 इनटू, अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्यों 3x स्क्वायर रहेगा? पहले ये 3 इधर आएगा, बाद में 3 - 1 तो क्या हो जाएगा? x 3x स्क्वायर, इसका 2x का क्या होगा? -2 और सामने वाले का 0। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा आपका dy by dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 5 और फिर क्या हो गया? x का क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 और ये क्या आने वाला है आपका? 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इसको नोट करो। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, सिर्फ थोड़ा टिपिकल है, एकदम सिंपल नहीं है। जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में तकलीफ ज्यादा है उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, नहीं तो है सिंपल सा प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो हम लोग सबसे पहले हम लिखेंगे y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद क्या होगा? dy by dx is equals to d by dx of 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस क्या आएगा? 5 to the whole power 5/2 आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, हम ये सोच के चलेंगे पूरा टर्म x है, ये पूरा टर्म x पकड़ के चलेंगे। अगर ये पूरा टर्म x पे पकड़ गए तो ये क्या है? x का पावर 5/2 है और x के पावर 5 को क्या आएगा? उसका आंसर लगाना है 5/2 होल टर्म 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 5/2 - 1 आया क्या? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम
ये जो टर्म बच गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म लिखो तो आएगा आपका 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 ऐसे आने वाला है। अब हम आगे क्या करेंगे ये हो जाएगा आपका 5/2 ये क्या हो जाएगा आपका 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का पावर क्या हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2 माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा इधर क्या आएगा 5 माइनस 2/2 और यहाँ पे क्या होगा ए डेरिवेटिव इसको भी लगेगा ए डेरिवेटिव इसको भी लगेगा ए डेरिवेटिव इसको भी लगेगा तो क्या आएगा इनटू हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या हो गया x का पावर 3/2 फिर 3 को कॉमन निकालिए तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा x का पावर 4/3 माइनस d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा 5 आ गया। ये पूरे को ब्रैकेट में लिखने का। अब इसके बाद क्या करेंगे ये हो जाएगा आपका 5/2 ये क्या होगा पूरा टर्म 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे 5 में से 2 गया तो 3 तो क्या हो जाएगा 3/2 इनटू 2 को बाहर निकाला। अब बताओ ये कितना आएगा ये आएगा 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 आया। बाद में माइनस क्या आएगा 3 इनटू क्या आएगा बताओ इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा 4/3 x का पावर 4/3 माइनस 1 अब बाद में इधर में क्या आएगा 0 आ गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब बताओ क्या आने वाला है। अब हम इसको लिख सकते हैं ये जैसे कि वैसे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू अब क्या आएगा तो मुझे dy बाय dx इक्वल्स टू ये तो टर्म पूरा बेसिक वैसे रहेगा तो क्या आएगा पहले 5/2 उसके बाद ये पूरा टर्म लिखो तो क्या आएगा 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 3x का पावर 3x का पावर 4/3 माइनस इसका क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 आ गया। अब मुझे बताओ ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा ये बच रहा है 3 समझ रहे क्या 3 बचा और 3/2 का मतलब क्या होता है हाफ 1 and half में से 1 गया तो कितना आएगा हाफ बचेगा तो कितना आएगा 1/2 तो क्या आएगा 3x का पावर 1/2। आप इस चीज को रफ में थोड़ा सॉल्व करो रफ में सॉल्व करोगे तो इधर आएगा ये 3 इधर जाएगा तो कितना आएगा 4 - 3/3 तो कितना हो जाएगा 1/3 तो क्या आएगा -4x का पावर 1/3 and this will be the final answer। थोड़ा अच्छे सॉल्व करो इसको आप लोग रफ में सॉल्व करने का नहीं तो कंफ्यूज होगे ठीक है तो नोट करो इसको। अब चलो ये हो गया एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए समझे क्या तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया मैंने कैसे करोगे बताओ मुझे। इसको सॉल्व करोगे पहले dy by dx equals to d by dx तो क्या आएगा 1 by क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट में x square plus 4x minus 7 और फिर क्या करेंगे x square plus 4x minus 7 का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा जो भी आएगा आप मुझे लिख कर दिखाओगे। चलो ट्राई करो खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का चौथा क्वेश्चन देखो ये भी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे बिल्कुल इसके जैसे वाला ही प्रॉब्लम है मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं है सेम प्रॉब्लम है। क्या करेंगे बताओ मुझे हम पहले करेंगे y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अब क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में x स्क्वायर बाद में रूट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 समझे मेरी बात। अब क्या करोगे आप ये सोच के चलोगे कि अंदर वाला पूरा टर्म x है अंदर वाला पूरा टर्म x है तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x तो इसका क्या बनेगा
1/2 रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बाद में x स्क्वायर प्लस 1 आया, फिर क्या आएगा d/dx ऑफ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस रूट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते तो वैसे रखेंगे 2 रूट में x स्क्वायर प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन इसको देंगे फिर डिफरेंशिएशन उसको देंगे, क्योंकि बीच में क्या का साइन है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, तो आप डेरिवेटिव इसको भी दो फिर डेरिवेटिव उसको भी दो, तो क्या आएगा इनटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आया। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, तो ये तो जैसे कि वैसे रहेगा 2 रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इनटू, मुझे बताओ इसका क्या होता है, अच्छे से पता होगा, इसका होता है 2x प्लस, और फिर से आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सोचिए रूट, ये इसको पूरा x पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो इसका क्या आएगा 1/2 रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये वाले टर्म का डेरिवेटिव, सो d/dx ऑफ क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया मैंने। अब क्या होगा बताओ मुझे, 1/2 रूट में x स्क्वायर प्लस, वापस फिर से एक बार रूट आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू ये हो गया आपका 2x, 1/2 सॉरी रीजन प्लस ध्यान रखना, प्लस 2 रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा, इसका आएगा 2x, क्यों 2x आएगा, x स्क्वायर का 2x और 1 का हो गया 0। अब ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 2 रूट में x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका क्या हो जाएगा ये 2x प्लस ये क्या हो जाएगा x अपॉन क्या आएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ज्यादा सिंपलीफाई करने के चक्कर में मत जाओ, बस डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एक बार डिफरेंशिएट हो गया फंक्शन मतलब अपना काम हो गया, ठीक है कर पाओगे। चलो अभी आज का 5वां क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू क्या दिया है 3/5 बाहर में है, ध्यान रखने का, स्क्वायर रूट में क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट में दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल टू द पावर 5। आप पहले इसको सिंपलीफाई करोगे, बिना सिंपलीफाई के सॉल्व नहीं करने का, कैसे करेंगे देखो, ये y इज इक्वल्स टू 3/5 को पहले बाहर निकाल लो, ये 3 को बाहर निकाल लो 5 को इनटू 1 अपॉन ये जो दिख रहा है क्या 3, हम इसको लिखेंगे पहले ये ब्रैकेट लिखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 लिखा मैंने, पावर में 5 है और ये क्यूब रूट में 1/3 के लिए, इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो ये क्या होगा y इक्वल्स टू 3/5 इनटू, अब आप क्या करोगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का पावर क्या हो जाएगा 5/3। अब आप इसको ऊपर शिफ्ट करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू 3/5 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 5/3 बन गए। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, कैसे सॉल्व होगा, इसको हम x पकड़ लेंगे, x टू द पावर n, क्या बन गया ये x टू द पावर n, और x टू द पावर n में क्या होगा, सोचोगे क्या होगा nx n माइनस 1, एकदम सही सोच रहे हो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया मैंने, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट में, ये हो गया आपका y dy/dx इक्वल्स टू, पहले हम इसको 3/5 को बाहर रखेंगे और फिर क्या आएगा d/dx ऑफ क्या आएगा, ये पूरा टर्म आने वाला है, क्या है पूरा टर्म बताओ मुझे,
2x स्क्वायर माइनस 7x, बाद में माइनस 5 7x माइनस 5 का पावर कितना है यार, -5/3। अब बताओ हम इसको लिखेंगे 3/5 इंटू, ये पहले इधर शिफ्ट होगा तो कितना आएगा -5/3, -5/3। बाद में क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का पावर -3/-1 आया, और ये टर्म को डिफरेंशिएट, तो d/dx अब क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 आ गया। अब एक चीज देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3, तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस, ये क्या करता हूं मुझे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 आ गया। अब यहां 1 लेंगे और क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा -8/3, और यहां पे क्या हो रहा है, इसका क्या आ जाएगा तो मुझे 2 की जगह 2, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 7 का आ गया 7, क्योंकि 5 का तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो क्या बन गया ये माइनस, ठीक है। पहले इसको लिखो, तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 7 ब्रैकेट में, और ये पूरे टर्म को आप डिनोमिनेटर में लिख लो, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का पावर क्या हो जाएगा 8/3 आया, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप टेक्स्ट के पीछे में अगर देखोगे तो इसका आंसर को क्यूब के फॉर्म में बना देगा, क्यूब रूट के फॉर्म में, तो ऐसा भी चलेगा। आप अगर ऐसा लिखोगे तो भी 100% करेक्ट रहेगा। तो चलो इसको नोट करो। चलो अभी आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आज का 6 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो कैसे रहेगा, पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू, हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे बताओ मुझे, डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में मैंने 3x - 5 ही रखा, और इसको मैंने क्या लिखा 1/3x - 5, और इस स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसी को ऊपर शिफ्ट करो तो क्या आएगा y इक्वल्स टू रूट में 3x - 5 आ गया, माइनस, अगर ये ऊपर गया तो क्या आएगा 3x - 5 का पावर -1/2 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के मतलब पहले क्या करूंगा dy/dx d/dx, तो पहले किसको देंगे माइनस साइन है तो कौन सा लगेगा सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, तो पहले इसको लगेगा फिर डेरिवेटिव इसको लगेगा, तो क्या आएगा रूट में 3x - 5 माइनस d/dx ऑफ क्या आएगा, अब इसमें लगेगा तो क्या आएगा 3x - 5 का पावर क्या होगा -1/2, समझे। अब हम इसको समझेंगे रूट x, क्या समझेंगे रूट x, ठीक है। अगर हम इसको रूट x समझेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका dy/dx, dy/dx। अब बताओ ये क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट में 3x - 5 का क्या आएगा 1/1 क्या आएगा 2 रूट में 3x - 5, 3x - 5, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पहले 1/2 इधर आएगा तो क्या आएगा -1/2 -1/2, फिर क्या आएगा, ये आएगा 3x - 5, बाद में -1/2 -1, क्योंकि क्या होता है nx n-1 ये होता है। और फिर इसके बाद क्या आएगा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, फिर से यानी पूरा लाइन गलत हो गया हमारा। कैसे गलत हो गया बताओ, पहले हमको लिखना चाहिए इसको 1/2 रूट में क्या आएगा 3x - 5, और फिर उसको क्या करना चाहिए था d/dx ऑफ 3x - 5, और उस पे इसके लिए क्या करना चाहिए था हमें -1/2 और क्या आएगा 3x - 5 का पावर -1/2 -1, और फिर d/dx अब क्या होगा 3x - 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा बताओ मुझे 1/2 रूट में क्या होगा 3x - 5, और इसका क्या आने वाला है 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या आएगा 3x - 5, अगर इसको क्रॉस करेंगे क्या आएगा -3/2, और इसका कितना आने वाला है 3 आ गया। अब इसको आप अच्छे से सेट करो तो क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/2
1 अपॉन रूट में क्या होगा 3x माइनस 5 आया। फिर बाद में प्लस ये 3 अगर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा, अब इसको आप नीचे लिख दो तो क्या आएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 का पावर क्या हो जाएगा 3/2 पॉजिटिव में आएगा, समझे क्या। अब हम इसको भी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 1 अपॉन रूट में 3x माइनस 5 प्लस 3/2 ये 1/2 है ना 3/2 1/2 का अलग कर लो तो क्या आएगा 1 अपॉन आएगा 3x माइनस 5 का क्यूब इस टाइप में, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या है आपका बताओ मुझे, dy by dx equals to 3/2 1 upon रूट में 3x minus 5 plus 3/2 1 upon स्क्वायर रूट में 3x minus 5 का होल क्यूब। ऐसा भी क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, ध्यान रहेगा, नोट करो इसको। चलो अभी ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, कैसे उड़ाओगे मुझे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको क्या लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मुझे बताओ ये cos का क्या होगा, सोचो क्या होगा cos का माइनस साइन, और बाद में पूरा एंगल डाल दोगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है नहीं, तो x स्क्वायर का क्या आएगा 2x और फिर a स्क्वायर का 0 तो कितना हो जाएगा सामने में क्या आएगा 2x। अब इसको ट्राई करो, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे। अब ये वाला देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आपको खुद से करना है, कैसे करेंगे पहले आप ये सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, चलो थोड़ा सा कर देता हूं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx आया, अब फिर क्या आया d by dx ऑफ क्या आएगा स्क्वायर रूट में e का पावर 3x plus 2 plus 5 ऐसे ही आएगा। हम इसको पकड़ेंगे रूट x, तो रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट में क्या होगा e का पावर 3x plus 2 plus 5 आ गया। अब बाद में ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, सो d by dx ऑफ क्या है ना e का पावर 3x plus 2 plus 5। अब बताओ मुझे ये 1 अपॉन क्या है ना 2 रूट में क्या होगा e का पावर 3x plus 2 plus 5 इनटू इसका क्या होगा ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या आएगा d by dx ऑफ e to the power 3x plus 2 plus d by dx ऑफ क्या होगा 5 गया क्या। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करेंगे आगे dy by dx is equals to क्या हो रहा है, ये तो जैसे कि वैसे क्रम रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में क्या हो गया e का पावर 3x plus 2 plus 5 इनटू मुझे बताओ ये तो बेसरम है ना, तो बेसरम का क्या आता है आंसर e का पावर 3x plus 2 और d by dx ऑफ क्या होगा 3x plus 2 और उसका तो 0 आ जाएगा, तो उसको इग्नोर ही कर दो, ले लिया हमने 0। अब क्या आएगा, अब आ रहा है dy by dx is equals to ये हो जाएगा आपका 1 upon 2 फिर क्या आएगा e का पावर 3x plus 2 plus 5 और इसका क्या हो जाएगा e का पावर 3x plus 2 और 3x plus 2 का क्या आएगा 3। सो क्या आएगा आंसर बताओ मुझे, फाइनल आंसर dy by dx is equals to इसको इधर लेंगे तो 3 e का पावर 3x plus 2 अपॉन क्या आएगा रूट में e का पावर 3x plus 2 plus 5 and this will be the final answer। तो इसको नोट करो। चलो ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे वही सेम तरीका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy by dx equals to d by dx ऑफ क्या आएगा log क्या आएगा tan x by 2 आ गया। मुझे बताओ ये समझेंगे log x है, तो log x का क्या होता है 1 by x, तो ये क्या हो जाएगा 1 by tan x by 2 यही आएगा, और फिर क्या आएगा d by dx ऑफ क्या आएगा tan x by 2 आया क्या। अब हम इसको क्या करेंगे, ये रहेगा 1 upon tan x by 2 dy by dx is equals to 1 upon tan x by 2 1 upon tan x by 2 आया क्या। अब ये tan का क्या होता है, tan क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, सही बात है। लेकिन यहाँ पे tan x तो था नहीं,
tan x नहीं है, tan x/2 है, यानी x/2 भी तो कंपोजिट ही है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर बाद में d/dx तब क्या आएगा x/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/tan x/2 into sec² x/2, और इसमें से 1/2 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा d/dx अब क्या आएगा x, समझे। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/tan x/2 into sec² x/2 into ये हो जाएगा 1/2 into 1। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर आपका रहेगा dy/dx इक्वल्स टू, ये 1/2 को सामने लाया मैंने, इस sec² को ऊपर लिखा मैंने, sec² x/2, नीचे क्या हो जाएगा tan x/2, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो अपने कॉपी में नोट करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखो बोले कैसे करेंगे, ट्राई करोगे क्या एक बार, देखो बोले बताओ कैसे होगा। क्या दिया स्क्वायर रूट में tan रूट में x, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पहले y इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू में क्या आएगा d/dx ऑफ क्या आएगा रूट में tan रूट x, रूट में tan रूट x, तो इसका क्या आएगा बताओ मुझे, ये सोच के चलो रूट x है तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट में tan रूट x आया, फिर रूट x के अंदर में उसका डिफरेंशिएट करो, सो d/dx ऑफ क्या आएगा tan रूट x आया। अब क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट में tan रूट x। अब मुझे बताओ tan का क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे sec² रूट x आया क्या, अब बाद में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d/dx ऑफ क्या आएगा रूट x। तो ये क्या बनने वाला है पूरा, ये बनने वाला है dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/, इसको ऊपर लिख दोगे तो क्या आएगा, इसको ऊपर लिख दो तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है sec² रूट x अपॉन, ये क्या होगा तो मुझे 2 रूट में क्या हो गया tan रूट x इनटू में क्या हो जाएगा, ये रूट x क्या होगा 1/2 रूट x, तो हो गया 1/2 रूट x। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो नोट कर अपने कॉपी में लिखो इसको, क्यों हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल के दिन किया था, जब हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, तो सेम हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या था हमारे, बताओ मुझे, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, मैं पकड़ूंगा कि ये क्यूब किसका है, पूरे टर्म का है, तो क्या क्या पकड़ूंगा cot log x³ और ये पूरे टर्म का क्या पकड़ूंगा क्यूब पकड़ूंगा मैं, है ना। तो ये अंदर वाला x है, ये अंदर वाला x है, तो x का क्या होगा x³ का क्या होगा बताओ मुझे, अंदर क्या होगा 3 आएगा, ये इधर आएगा ना, x का पावर n का क्या होगा nx n-1, यही तो होगा ना, तो यहाँ पे वही तो कांसेप्ट लगेगा ना, तो n की जगह पे 3 है तो पहले 3 लिखा मैंने, फिर ये x तो क्या हो जाएगा cot log x का क्यूब और फिर क्या है 3 - 1 आया, और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर दो, तो d/dx सब क्या आएगा d/dx सब आएगा cot log x³ ये आएगा ना। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हो जाएगा 3 cot log x का क्यूब आ गया, और ये क्या हो जाएगा तो मुझे पावर 2। अब cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर log x³ है ना। अब मुझे बताओ ये तो फिर से वापस क्या होगा कंपोजिट ही है ना पूरा ये, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जैसे कि वैसे रहने वाला है, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा तो मुझे ये आ रहा है 3 cot
3 cot log x का क्यूब का पावर 2। इसके बाद ये क्या हो गया तो मुझे यहां पे क्या हो गया, सॉरी गलत कुछ ठीक है, ये हमने किया तो ये आया, ठीक है। अब इसके बाद ये आने के बाद हमें क्या करना है, वापस से इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये चीज अपने को यही करना था, d बाय dx ऑफ क्या आएगा log x का क्यूब, ऐसा लिखना था हमें, ठीक है। तो ये होने के बाद ये लिखा, मैं फिर ये लिखूं माइनस साइन सामने दे दो तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर log x क्यूब। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय dx अब क्या बचा था log x क्यूब। तो मुझे log x का क्या होता है 1 बाय x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाय x क्यूब, और फिर आएगा d बाय dx अब क्या होगा x क्यूब। तो मुझे बताओ क्या आएगा, ये आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू -3 cot log x क्यूब उसका होल स्क्वायर, और फिर ये क्या आएगा कोसेक स्क्वायर log x क्यूब, और ये पूरे टर्म के नीचे क्या हो जाएगा, वैसे वहां पे भी रख सकते हो 1 बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब देखो इसके स्क्वायर से इसका क्यूब कट गया तो क्या बचेगा, ये 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, सो -9, फिर क्या आएगा cot log x का क्यूब, उसके बाद क्या आएगा इनटू कोसेक स्क्वायर log x का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा x, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो इसको नोट करो। चलो तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, आज मैं कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आज जितने भी प्रॉब्लम हुए आप सभी प्रॉब्लम को 2-2 बार सॉल्व करने का, उतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल के